इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आज फिर बना रही हूँ। लोगों को ये लगता है आज की जो पीढ़ी है, जो अभी के यंगस्टर्स हैं, उनको लगता है कि जो श्रृंगार है वो तो मेकअप है। अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए महिलाएं इसका सहारा लेती है। ये वाकई में दुर्भाग्य की बात है कि अगर हमारे संस्कृति की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो श्रृंगार हमें 24 घंटे ओढ़कर रखना चाहिए। हम हमेशा श्रृंगार में ही होने चाहिए, स्पेशली सुहागन महिलाओं की बात। अब महिलाओं को ये क्यों लगने लगा है कि उन्हें अगर वो अपने मस्तक पे तिलक या बिंदी धारण करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, लिपस्टिक या काजल लगाती हैं, तो ये मेकअप है। जानते हैं क्यों? इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके जीवन साथी का। जिन महिलाओं को उनके पति कभी ये नहीं कहते कि तुम्हें श्रृंगार करना चाहिए, धीरे धीरे शादी जितनी पुरानी होती चली जाती है, महिलाएं श्रृंगार को त्यागती चली जाती हैं आज के टाइम में। और जो महिलाएं बड़ी पर्टिकुलर होती हैं श्रृंगार को लेकर, वो महिलाएं जो श्रृंगार नहीं करती हैं, उन्हें केवल पार्टी और फंक्शन के लिए संभाल कर रखती हैं, अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि उनके लिए श्रृंगार सिर्फ आकर्षक बनाने का साधन है। उनके लिए श्रृंगार कोई जिम्मेदारी नहीं है या श्रृंगार का कोई अर्थ भी नहीं है। ऐसी महिलाएं दूसरी महिलाएं जो बड़ी पर्टिकुलर होती हैं अपने श्रृंगार को लेकर, उनमें बड़ी कमियां निकालती हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बारी महिलाएं ऐसी टकरा चुकी हैं जिन्होंने डायरेक्टली मुझसे कहा है, हमेशा ही श्रृंगार करती हो, कैसे कर लेती हो, मुंह टेढ़े मेढ़े करके। अब दिमाग में मेरे एक बात आई, ये मेरे श्रृंगार का खर्चा नहीं उठा रहे, ये मैं कोई गलत काम भी नहीं कर रही हूँ, फिर क्यों, इनको किस बात की प्रॉब्लम है? एक्चुअली महिलाओं को लगता है कि जो बहुत सारी महिलाएं एक जैसा कुछ भी करती हैं तो उसको फॉलो करने में वो ज्यादा बिलीव करते हैं, उनका जैसे अपना कोई वजूद ही नहीं। हमारी मम्मियों के टाइम में भी हमने देखा कि माओं का मस्तक कभी सुना नहीं रहा, उनका मांग कभी सुनी नहीं रही। आज आप किसी विवाहित महिला से मिलेंगे तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये लेडी शादीशुदा है, क्योंकि महिलाओं ने श्रृंगार को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। वो श्रृंगार को आकर्षक बनने का साधन मात्र मानती है। और यही कारण है कि वो सारी महिलाएं जब पार्टीज में जाती हैं, भाई आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे 2 किलो मेकअप थोप के वो निकलती हैं और वो चाहती हैं कि पूरी दुनिया उन्हीं की तरह चले। जब पार्टी फंक्शन हो, कोई तीज त्योहार हो, तो तैयार हो जाओ, वरना क्या जरूरत पड़ी है। मुझे शौक नहीं है, एक सेंटेंस और सीखा है, मुझे शौक नहीं है। तो अब ये भी पता चला मुझे आज हमारे समाज से कि ये शौक से होने वाली चीज है। जब शौक हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। शास्त्रों के हिसाब से अगर बात करें, देखो हम पूरा तो फॉलो नहीं कर सकते, मैं भी उस बात को नहीं कह सकती कि मैं करती हूँ पूरा 100%, लेकिन जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जो महिला श्रृंगार त्यागती है वो ध्यान से सुने, उसे माता लक्ष्मी त्याग देती है, क्योंकि आप लक्ष्मी का रूप हो। आप जाइए मंदिरों में, जिन भगवानों से मिलने के लिए आप घंटों भीड़ में लगे होते हैं लाइन में, उनके श्रृंगार को देखिए, उनका श्रृंगार घंटों किया जाता है, तब जाके आपके दर्शन के लिए पट खोले जाते हैं। जिनसे हम इस दुनिया में आए हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति है, जो हमें जिंदा रखे हुए हैं, जो हमारे लिए साधन तैयार करते हैं, अगर हम उनको भी देखें तो वो श्रृंगार को कितना महत्व देते हैं। क्यों डेली घंटों घंटों पुजारी जो है माताओं का, भगवानों का श्रृंगार करते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि श्रृंगार एक जिम्मेदारी है, शौक नहीं। श्रृंगार करने से माता लक्ष्मी आपसे सदा प्रसन्न रहती हैं, उस घर में खुशहाली बनी रहती है, उस घर के आंगन में नित नए मंगल होते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कहेंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसको विरोध में आएंगी और वो कहेंगी कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, यकीन मानिए, तो आपको श्रृंगार को कभी टच ही नहीं करना चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए। फिर आप पार्टीज फंक्शंस में या त्योहारों पे ही क्यों श्रृंगार करते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप आज श्रृंगार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन आपको नेगेटिविटी से भर देगा। तो आपकी आत्मा आपको डेली क्यों नहीं धिक्कारती? क्योंकि एक सुहागन स्त्री को हमेशा श्रृंगार धारण करके रखना होता है। द्रौपदी काल
की बात करें, जब महाभारत काल में द्रौपदी जी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था, उनके साथ बदसलूकी हुई थी, तो उनके केशों को घसीटते हुए दुशासन जब लेकर गया था, आपको पता है उन्होंने जब तक दुशासन के लहू से अपने बाल नहीं धो लिए थे तब तक उन्होंने चूड़ामणि नहीं पहना था। आप चूड़ामणि क्या है वो जानते हैं। आज हम इस आधुनिक युग में रहते हैं, हम लोग बालों को ओपन भी करके घूमते हैं, हम लोग स्टाइल मारते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाते हैं, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से स्त्री को अपने बाल केवल धोने के लिए खोलने होते थे। धुलो, सुखाओ, उसके बाद बांधकर उस पर चूड़ामणि धारण करना होता था। छोटा सा मुकुट होता था चूड़ामणि, हर सुहागन स्त्री को वो धारण करना होता था। द्रौपदी ने अपने अपमान की वजह से अपने श्रृंगार को त्याग दिया था, क्योंकि उसके 5 पति होने के बाद भी उसके स्वाभिमान को बचाने में कोई भी सक्षम नहीं था। एक तरह से द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को त्याग दिया था श्रृंगार के रूप में, कि मैं चूड़ामणि और श्रृंगार तभी धारण करूंगी, केश तभी बांधूंगी जब मेरे अपमान का प्रतिशोध मुझे मिल जाएगा। अंदाज लगाइए कि एक महिला के लिए श्रृंगार क्या है। कहीं ना कहीं श्रृंगार हमारे जीवन साथी और उससे जुड़ी हुई खुशियों से भी कनेक्ट करता है। विश्वास करें, कहा जाता है कि जो महिला नित्य नियम से श्रृंगार करने से पहले, अपने माथे पर कुमकुम लगाने से पहले, सिंदूर भरने से पहले माता गौरा को अर्पित कर देती है, यानी माता पार्वती को पहले श्रृंगार लगाती है और उसी सिंदूर से अपनी मांग भरती है, ऐसी स्त्री के सुहाग को यमराज भी टच नहीं कर सकता। क्या इन बातों को हमारा आज का समाज, आज की महिलाएं मानती हैं? वो हमारे जैसी महिलाओं को रूढ़िवादी कह देती, कहती है देखने में ही बस मॉडर्न लगते हैं, लेकिन ये विचारों से बहुत रूढ़िवादी है। नहीं, मैं रूढ़िवादी नहीं हूं। मुझे भी पता है हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन आधुनिकता की मांग होने की वजह से हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि समय के साथ खुद को अपडेट करने में कोई बुराई नहीं है। आप देखिए ना, जब विष्णु भगवान राम के रूप में उत्पन्न हुए तो वो कितने मर्यादित थे। किसी दूसरे के कहने पर अपनी ही पत्नी का त्याग कर दिया, अपने ही बच्चों को वनों में पलने दिया। लेकिन जब कृष्ण बन के आए तो क्योंकि समय बदल गया था, अब सतयुग का टाइम नहीं था, त्रेता का टाइम नहीं था, अब द्वापर आ गया था। और द्वापर में एक से एक कपटी थे, और द्वापर के बाद आना था कलयुग। अब द्वापर में शकुनी जैसे मामा थे जिन्होंने अपने ही भांजों का नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। तो ऐसे में कृष्ण ने भी खुद को अपडेट किया और शत्रु का दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद जो बन पड़ा वो किया। अगर हमारे भगवान ने स्वयं को अपडेट किया समय और युग के अनुसार, तो हमने भी अपने आप को उन्हीं की कार्यशैली पर चलते हुए अपडेट कर लिया। हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, हम मॉडर्न तरीके से रहते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को अलग नहीं किए हुए, पूरी तरह से जुड़े हुए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देना चाहती थी, वो ये है कि श्रृंगार एक जिम्मेदारी है। श्रृंगार को आप चाहे मॉडर्न कपड़े पहने, चाहे आप वेस्टर्न पहने, चाहे आप शॉर्ट ड्रेसेस पहने, फिर भी आपको धारण करना चाहिए, जरूर धारण करना चाहिए। आपको मांग कभी सोनी नहीं रखनी चाहिए, आपको मस्तक कभी सोना नहीं रखना चाहिए, आपको हमेशा अपने नाक और कान को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए सुहागन महिला को। आजकल तो बहुत सारी महिलाएं इसको भी इग्नोर कर देती हैं। हमें जब से मुझे पता चला है कि हमारे पैर कभी खाली नहीं होने चाहिए, हमारे पैरों में चांदी जरूर होनी चाहिए, मैंने ऐसी पायल मंगवाई जिससे उसमें घुंघरू ना बजे, तो हमारी मॉडर्न लाइफ को भी कोई परेशानी ना हो, और मैं तब से उसको रेगुलर धारण किए हुई। और आप विश्वास करें, आप हिल जाएंगे सोचकर कि मैंने सालों साल काला धागा पहना अपने पैर में, और उस काले धागे को पैर में पहनने की वजह से मेरी बॉडी में बहुत पेन रहता था, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते थे। जिस दिन से मैंने काला धागा अपने पैर से हटा के चांदी डाली है, उस दिन से मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई, मैं बहुत मस्त रहती हूँ। काला धागा हमें हाथ में पहनना चाहिए, जो शनि का प्रतीक है। शनि का प्रतीक पैरों में कभी नहीं पहनना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि जो पैरों में काला धागा पहनते हैं, शनि देव उन्हें घसीटते रहते हैं उसी धागे से। इसीलिए पैरों में काला धागा अपने बच्चों को या किसी को भी ना बांधकर हाथों में बांधे। ये भगवान शनि से आपको कहीं ना कहीं रिलेट कराता है, उनकी कृपा प्राप्त कराता है। पैरों में ना बांधे, पैरों में हमेशा चांदी पहने, बिछिया जरूर धारण करें, और श्रृंगार को धारण करें, शौक के लिए नहीं,